Good afternoon, guys. Welcome to my YouTube channel. Before I start, this is my first video that I'm making on this channel. Hope you like it. मैं थोड़ा सा introduce करूँ अपने बारे में. I will not name myself. Let me remain anonymous. मैं एक स्टॉक ट्रेडर हूँ. I'm a retail trader. पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे. और यहाँ वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पस है. वो है कि आई वॉन्ट टू एजुकेट रिटेलर्स, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो काफ़ी पैसा गवा देते हैं ट्रेडिंग में, उनको एजुकेट करना, उनको नॉलेज देना. मेरी जो ट्रेडिंग है, खुद की ट्रेडिंग, मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ. आई हैव वर्कड इन सम बैंक्स ऑल्सो. तो ये जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल उनका आइडिया भी है एंड मैंने किया भी है. आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर माई सेल्फ. यहाँ पे आने का एक ही, एज आई सेड, मेरा एक ही मकसद ये वो है कि मैं रिटेलर्स को एजुकेट करूँ, उनको सिखाऊं ट्रेडिंग क्या है, उनके ट्रेडिंग के जो फंडामेंटल्स है वो सिखाऊं उनको. मेरी ट्रेडिंग जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, आई एम बेसिकली अ प्योर टेक्निकल ट्रेडर. मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता हूँ. मैं बिल्कुल प्योर टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ. उसके बेसिस पे मैं मार्केट में पोजीशन लेता हूँ. यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं करना चाहता हूँ कि ये इस चैनल पे के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस करना सीखेंगे, खुद अच्छे से ट्रेड करना सीखेंगे. आई विल मेंटर यू. लेकिन प्लीज़ डो नॉट एक्सपेक्ट मी कि मैं आपको कोई टिप्स दूँ. दैट इज़ नॉट पॉसिबल और ये लीगल भी नहीं है. तो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर. हम यहाँ पे स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर चॉइस. अगर आपको कुछ किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस को हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे क्या है, तो यू कैन नो मैसेज मी और यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो. आज मेरा पहला दिन है, तो लेट मी टेल यू दैट आज की डेट है 13 सितंबर 2025. तो मैंने आज चूज़ किया है इटर्नल को. इटर्नल जिसको हम पहले जोमेटो के नाम से भी जानते थे, उसका हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे. तो चलते हैं चार्ट्स पे. अगर आप देखोगे तो ये एक वीकली चार्ट मैंने निकाला है इटर्नल का. वो याद होगा, इटर्नल जो है, इसको लिस्ट हुए इतना टाइम नहीं हुआ है. ये 2021 में लिस्ट हुआ था. मार्केट में बड़ा हाइप था उस टाइम जब ये लिस्ट हुई थी. तो चलते हैं इसके डेली चार्ट पे. तो आपको अगर याद होगा, ये फ्राइडे 23 जुलाई 2021 को लिस्ट हुआ था. और पहले दिन इसने जो लो बनाया था वो 115, और टॉप जो बनाया था पहले दिन वो 139 140 तक हुआ था. आईपीओ इसका प्राइस था शायद 120, अगर मुझे सही से याद है. तो अगर आपको याद होगा तो उस टाइम ये काफ़ी दिनों तक, 5-6 महीने, यानी जुलाई से लेके पूरा Jan 22 तक एक रेंज में रहा था, जो अपर रेंज जो इसकी थी, अपर पेस ने 167 को टच किया था. तो यहाँ मैंने एक एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ की है. इसका लो था 115. तो उसके बाद एक लेवल थी जो एक सिग्निफिकेंट, इसमें एक इवेंट हुआ था जनवरी 2022. लेवल ब्रेक हो गई थी. लेवल तोड़ना मतलब कि ये अब ये जो सारा एरिया था, ये रेजिस्टेंस बन गया था. तो ये काफ़ी नीचे भी आया था उसके बाद कंटिन्यूसली. तो लो बनाते बनाते ये जुलाई 26 2020, यानी पूरे एक साल के बाद ये 40 रुपीज़ पे आ गया था. दैट वाज अ मैसिव और लॉस हुई थी उस टाइम भी. आई रिमेम्बर मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया था कि बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाय कर सकते हो. काफ़ी लोगों ने किया भी था. उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज़ आता है इसमें. चलो हम अब इसको वीकली चार्ट्स में देखते हैं टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर पर्सपेक्टिव. उसके बाद इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया और इसने फिर से एक मूवमेंट स्टार्ट की. अब इसमें इस स्टॉक की खासियत है कि एक तो नया ही है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए हुए. दूसरी इसके बात है कि इसकी जो
एक ऐसा स्टॉक है जो ग्रो कर रहा है। तो जब ये नीचे आता है फिर अर्निंग्स अच्छी आती है और मार्केट को ऊपर ले जाता है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है इसकी वैल्यूएशन से, कहते हैं कि ये महंगा है। मेरे हिसाब से ये कोई महंगा नहीं है, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है। जो अभी इसका पी रैशो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा और कम आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें टेक्निकल एक लेवल थी, तो ब्रेक हुई। उसके बाद इस ये जो मैंने मार्क किए हैं दो लाइन, इसके बीच में ये वापस एंटर हुआ था। उसके बाद ये फिर से ब्रेक किया इस लेवल से, फिर से ये बाहर आ गया था। आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ पे। और फिर अगर याद होगा इलेक्शन जब रिजल्ट आए थे इलेक्शन 2024 में, तो उस टाइम कुछ अनएक्सपेक्टेडली जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके कम सीट्स मिली थी, तो मार्केट ने एक रिएक्शन दिया था और ये नीचे आ गया था उस टाइम। तो फिर ये नीचे आ गया था, उसने टच वही 146 किया था सपोर्ट लेके, फिर ऊपर गया। फिर अगर आपको याद होगा कि ये उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये फिर ऊपर गया, और पहला इसने टॉप बनाया था सितंबर 23 में, सॉरी 24 में इसने 296 किया था। उसके बाद ये फिर नीचे आया था और 241 तक। और अगर आपको याद होगा कि उस टाइम कुछ अच्छे रिजल्ट आए थे, उस वजह से गैप गैप क्रिएट हुआ था इस स्टॉक में। एक गैप अप हुआ था, तो वही गैप जो होता है ये हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कि इसको ये एक सपोर्ट का काम करता है। पहले रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बना, उसके बाद ये फिर एक इसने ट्राई ऊपर की और ये 302 तक गया था। उसके बाद आपको पता है कि मार्केट कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, तो ये कुछ इसका एक क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया था उसमें, उसकी वजह से ये मार्क बहुत नीचे गिर गया था। और ये फिर से जो एक सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया था उसने। फिर कंटिन्यूसली एक रेंज में रहा काफ़ी टाइम, और यही जो एक ब्रेक डाउन हुआ था एक रेजिस्टेंस का काम किया उसने। जब ये ऊपर गया भी तब भी ये 237 तक गया था, उसके बाद 259, और फिर अगेन वहाँ से नीचे आया था। फिर अगेन एक और रिजल्ट आया, और रिजल्ट में इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, क्वार्टर रिजल्ट आया, और ये एक और गैप अप करके ऊपर गया। अभी ये ऐसे मार्केट में जब बहुत सी कंपनियां, एक बेयर फेज चल रहा है मार्केट का, उसमें भी ये ऑल टाइम हाई पे है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छी जगह भी दिख रहा है। मे बी यहाँ से 300 400 500 भी 400 तक तो जा सकता है क्वाइट इजीली। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, मे बी अगर कुछ मार्केट में कुछ न्यूज़ आती है, आपको इसमें एंट्री का मौका मिलता है, तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है तो 310 304 के बीच में से लिया जा सकता है। और अगर इसको बेटर आपको चाहते हैं कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो ये फिर वही है 276 से लेके 287 के बीच में अगर आपको इसमें एंट्री मिलती है तो बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ओवरऑल मैं इस स्टॉक को टेक्निकली रेट करूँगा 5 स्टार्स में से मैं इसको 4.5 करूँगा। सब कुछ इसमें बढ़िया है, चार्ट्स के बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, अर्निंग्स अच्छी है, रेवेन्यूज अच्छे हो रहा है, और शायद आने वाले समय में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बने। तो गाइज ये था एक छोटा सा एनालिसिस था इटर्नल स्टॉक का। अगर आपका भी कोई स्टॉक है जिसमें आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हम उसमें टेक्निकल एनालिसिस करके हम देखेंगे, ब्रेक डाउन करके इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।